अभी मेरे साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक और सबके चहेते माननीय श्री विजेंद्र गिरी जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले वो चैनल के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और वह चैनल से जे भी जुड़ल बा जे भी देखता दर्शक के हार्दिक दिल से प्रणाम करतानी, आशीर्वाद के कामना रखतानी। महादेव से निवेदन सबे सुखी रहो, संपन्न रहो। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी भी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? ओकरा के तो सोच बदले के पड़ी ना। विकसित तो हो जाए लेकिन उसके लिए सोच बदलना पड़ेगा, विचार बदलना पड़ेगा। सोच नहीं बदलेगा तो कैसे विकसित होगा? बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी धार्मिक स्थल होता है या पर्यटन स्थल होता है, जैसे मान लीजिए किसी न किसी के सहयोग से ही कुछ सामाजिक कार्य हो पाता है। समझिए कि अगर जैसे यहीं जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसी के लिए अगर बहुत सारे लोगों ने चांदा के लिए घूमा है, नगर भ्रमण किया है, गांव मोहल्ले में घूमे हैं लोग। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं, हम लोग नास्तिक व्यक्ति हैं, हम भगवान कौन है हम कुछ नहीं जानते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले राक्षस लोग थे और तब पहले के राक्षस गिनती में थे और आज राक्षस प्रवृत्ति के लोग। धार्मिक स्थल हो या पर्यटन स्थल को अगर विकसित करना हो, अगर उसके लिए हम कुछ किसी का मदद लेते हैं या सहयोग लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग हम नहीं दे सकते हैं, इसमें हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं, हम लोग का विश्वास उठ चुका है। बहुत लोगों का कहना है कि जैसे जो भी बाबा लोग हैं, जो साधु का चोला पहनकर, वेशभूषा पहनकर वो चल रहे हैं और उन्हीं लोग से कहीं ना कहीं विश्वास उठ चुका है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? अरे तो विश्वास उठ के देखिए, चोर सबको चोरे समझेगा ना। जो उस विचार का होगा, जैसा होगा वैसा दूसरे को भी समझेगा। तो उस विचार का है, उस प्रवृत्ति का है, उसके संस्कार में ये गड़बड़ी है। नज़र उसका खराब है, देखने का तरीका खराब है, सोचने का तरीका खराब है, अनुभव करने का अंदाज नहीं है। जितने लोग साधु हैं, चोला पहन लिए, सारे लोग वही हैं, डुप्लीकेटे हैं। ये युग तो ऐसा हो गया कि भगवान भी आज आ जाएंगे ना धरती पर कि हम राम हैं, आए हैं, तो लोग कहेंगे पागल आया है, ये पागल है। आखिर कारण क्या है कहने का? कारण विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे उठ चुका है लोगों का? तो विश्वास उठ चुका नहीं है। जिसको विश्वास है वो तो विश्वास करता ही है। और जो इस ऊपर से बना करके आए, मैं धरती पर जाऊंगा मनुष्य बन करके लेके काम करूंगा राक्षस का। और चंदा का धंधा ऐसा है, देखिए मंदिर बन रहा है, पूजा हो रहा है, सारे लोग चंदा दिए हैं, जो पैसा दिया होगा। ऐसा है कि ये भी बोलता होगा जो कुछ घटे तो फिर बोलिएगा। जी जी जी, हम हैं, आप लोग जो मांग रहे हैं हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी हो तो बोलिएगा। ऐसे भी लोग समाज में हैं है और कहेंगे भी नहीं। अब कुछ लोग ऐसा भी है जो 5 बार आपको बुलाएंगे दरवाजे पर, सुबह आइए, शाम को आइए, 12 बजे आइए, और जब नहीं देना होगा तो बाद में कहते हैं इन लोग का कोई काम है, यही धंधा है। देगा नहीं, 5 टाइम बुलाएगा। और जब पुणावती होगा तो हिसाब वही लेगा। जग का पुणावती होगा, 1 पैसा दिया नहीं है, 5 दिन बुलाया है, दौड़ाया है, उसके बाद कहा कि इन लोग का धंधा यही है। और जग का पुणावती होगा, आप लाल रंग के या गेरुआ वस्त्र पहन के पुणावती में पूरा जयकार मनाइए भगवान को, तो क्या बोलेगा? बहुत माल बच गया, राजा सब हो गया। देखिए लाले लाल सब उसी में का माल है, दिया नहीं है, हिसाब लेगा वही। तो जो करता नहीं है वही हिसाब लेता है। तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा? भगवान उन लोग को जिंदा रखें, सुखी रखें, मती फिर जाए। ये दुनिया है, दुनिया है, दुनिया है, 2 तरह का दुनिया है। कोई साधु किसी नाव पे बैठ करके जा रहे थे, तो सब बच्चे लोग, पढ़ने वाले लोग चिढ़ा रहे थे साधु बाबा को। तो साधु बाबा भाई राम राम बोल रहे थे, लेकिन भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान बोले कि बोलो साधु तो मैं अभी नाव पलट दूं।
अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये लोग अब जूता चप्पल भी फेंक रहे हैं साधु के ऊपर। तो साधु क्या बोले, भगवान आपने कब से राक्षस का बोली बोलने लगे, कितना नाव पलटिएगा, इससे अच्छा है कि इन लोग का बुद्धि ही पलट दीजिए। तो साधु तो कल्याणकारी होता है, वो तो बुरा नहीं सोचेगा। नाव पलटते पलटते हार जाइएगा, इसलिए बुद्धि ही पलट दीजिए। ये लोग भी आएंगे घेर में, भगवान का जब चक्कर लगेगा ना तो ये लोग भी आएंगे। अंत समय में आदमी भगवान को कहता है मैंने किसका बिगाड़ा, किसका ले लिया, भगवान बहुत गलती कर दिया, वो कहेगा। लेकिन पहले ये बात समझ में नहीं आता है। पहले नहीं आता है, इसलिए कि दिक्कत सहना है, इस धरती पर आए हैं वो कष्ट के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना हम देवी देवताओं का हम पूजन कर रहे हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों है। होता है, समस्या होगा तभी समाधान होगा। समाधान तभी होगा जब समस्या होगा। अच्छा आप करेंगे, समस्या आएगा। आप मंदिर जा कर के धोएंगे, पूजा करेंगे, आरती दिखाएंगे और रोज़ घंटा डुलाएंगे तो घाव आप ही को होगा। और आपको कहना पड़ेगा भगवान इतना आपका सेवा कर रहे हैं और घाव से इतना हम मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो भगवान कहेंगे एक ठो और ले लो, बैलेंस बना रहेगा एडवांस में। हाँ, एक ठो और ले लो। और वही भगवान से आप कहिए कि भगवान पूरे शरीर में दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपना काम करूँगा। तो भगवान भी कहेंगे इसके बाद घाव होगा ही नहीं, लेकिन परीक्षा तो लेंगे, कष्ट तो देंगे। अच्छा कीजिएगा, कष्ट होगा। आप देते देहात में घूमे होंगे, लोग अपने ज़मीन में मकान बनाते हैं। 5 कट्ठा उनका ज़मीन अपना है, अब 5 कट्ठा में 1 कट्ठा में बना रहे हैं, 4 कट्ठा छोड़ दिए हैं चारों दिशा में। फिर भी जब बनाएंगे तो पूरे पटीदारी के लोग जुट जाएंगे। आमीन बुलवाइए। मेरे दादा कह कर के गए हैं कि 72 लगी इधर है और 73 लगी इधर है। अमीन आएगा 2-4 हज़ार ले जाएगा। वही कोई अच्छा आदमी बोला काहे लिए किसी का मकान तूने रोक दिया, वो अपना ज़मीन बना रहे थे। ये बहुत पैसा वाला हुए हैं, इसे डिस्टर्ब तो हुए ना, 2-4 हज़ार कट गया ना, तो उनका सोचे यही है। वो जानते हैं कि नहीं है, लेकिन रोकना है। उनको बुरा करने का भगवान का अधिकार मिला है। तुम जाओ मनुष्य बन करके जाओ, लेकिन काम अच्छा नहीं करोगे। इसलिए समस्या से, संघर्ष से पीछे मत हटिए, भगवान पर भरोसा कीजिए। आज बारिश जिस गांव में नहीं हो रहा है, किनका पैर भी लोग करेंगे, बारिश मंगवा दीजिए। प्रकृति अपना काम कर रहा है तो कोई रोक रहा है, अब बरस रहा है तो कोई छाता है, इसका व्यवस्था है उनके सिवा। पल में प्रलय हो जाएगा, तो क्यों नहीं भगवान को मानेंगे लोग। 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है, फिर भी भगवान को नहीं मानेंगे। मनुष्य बन करके आए हैं, उलमानो नहीं है। मनुष्य भी 2 तरह का होता है, एक आदमी होता है, एक आमदी होता है। आदमी उसे कहते हैं जो मनुष्य का काम करे, बुद्धि, विवेक, सोच विचार, ऊंच सोच, सबके एक नज़र से देखना, सबका प्रतिष्ठा को अपना प्रतिष्ठा समझना, वो आदमी है। आमदी वो है, दरवाजे पे बैठा है, उसके सामने से कोई बाल्टी लेकर जा रहा है, वो देख रहा है। कोई पूछेगा आप यहाँ बैठे थे, यहाँ से बाल्टी कौन ले गया? हाँ बाल्टी ले गया, लेकिन ये दिमाग में नहीं है जो कौन था और कहाँ ले गया। हाँ देखे ले गया, लेकिन अब तो दिमाग में नहीं आ रहा है वो कौन था। आँख बंडी बगाए, वो तो अंधे न है, आँख उसका बेकार न है, अंधा है, आँख है दिखाई नहीं दे रहा है, तो आमदी है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूले जा रहे हैं। वो तो अपने प्लेटफॉर्म को भूले जा रहे हैं ना, वो अपने पीढ़ी को भूले जा रहे हैं। और आने वाले अपने बाल बच्चों के लिए बिगाड़ करके जा रहे हैं। उनका बच्चा उन्हें माफ़ थोड़ी करेगा।
जो प्लेटफॉर्म बिगाड़ करके जाएंगे अपने माता पिता का, तो उनका भी पुत्र होगा ना तो गाली देगा। एक मेरा दादा थे, कैसा प्लेटफॉर्म बनाए थे। एक मेरा पिता थे, कितना चूतिया थे, जिन्होंने प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया। तो उनका आने वाला पीढ़ी उनको गाली देगा। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो जो सोच रहा है वही न है। घर में मान लीजिए लंका में रावण भी था तो विभीषण जी भी तो थे, भाई थे, तो उनका सोच अलग था, उनका सोच अलग था। तो रावण का विनाश हो गया, विभीषण का देखिए राजगद्दी मिल गया। सोच उत्तम था, जगह उत्तम मिल गया। सोच गंदा था, वही दशा हुआ। तो रावण जैसे महान पुरुष को इतना जो जानता था, राम से भी कहीं आगे था, फिर भी भगवान पर विश्वास नहीं किया, भगवान को नहीं माना, भगवान का कदर नहीं किया, ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, तो क्या दशा हुआ। तो क्या रावण से हम लोग भी बड़ा है? रावण से प्राकंडी या जानकार हम लोग तो नहीं है, विद्वान नहीं। तो उसका ये दशा हुआ। तो हम अगर ऐसा सोचेंगे भगवान कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान का मतलब क्या होता है, तो मेरा कौन सा दशा होगा, ये सोचिए ना। रावण का ये दशा, कंस का ये दशा, तो मेरा कौन दशा होगा ईश्वर को नहीं मानेंगे तो। इतना ही से अनुमान वो व्यक्ति लगा लें।